विश्वामित्र जी ने कहा एक का रकम 20 सहस्त्र सोना, इन तीनों से 60 सहस्त्र सोना दे। उसने 20 सहस्त्र दे करके और महारानी जी को खरीद लिया। चौकावर्तन करना। महारानी जी ने कहा मैं 7 काम करूंगी, लेकिन किसी पुरुष के चरण आदि को नहीं दबा, उसे स्पर्श नहीं करूंगी, ये मेरी शर्त। उसने शर्त स्वीकार। और जब महारानी जी दिख गई, प्रणाम किया हरिश्चंद्र जी को, जाने लगी। बच्चा छोटा था रोहित कुमार, तो रोने मां के साथ जाने की जिद कर। विश्वामित्र जी ने कहा कि भाई इसे भी खरीद लो, ये इसकी मां है। उसने कहा ये बच्चे को लेके मैं क्या करूं, इसकी आवश्यकता नहीं। उस मालाकार की पत्नी भी थी साथ में, उसने कहा बच्चा इसका अलग, ये अलग, तो ये भी बेचारी रोएगी। कोई नहीं, फूल ला करके माला बना लिया करेगा, बाजार में बेचा है करेगा, ये काम तो कर ही लेगा। उसने पूछा बालक बगीचे से फूल लाकर माला बनाकर बाजार में बेचा करेगा? उसने कहा जी बेचा है। उसे भी खरीद, पुत्र को और महारानी को खरीद ले आया। तरह तरह की यातना जो अयोध्या की महारानी थी वो गर्दन धोती है, अपशब्द सुनती है, अपमान झेलती। इधर महाराज को एक स्वपच ने खरीद लिया, हरिश्चंद्र महाराज को। काशी के मरघट का ठेका उसके पास होता, खरीद लिया। उसे मरघट पे एक नौकर की जरूरत थी, मुर्दे बहुत आते थे, तो उनसे कर लेना, कफन लेना, ये उस समय परंपरा थी, तो चाहिए था। पूछा नाम क्या है? विश्वामित्र जी ने कहा इसका नाम हरिश्चंद्र है। उसने कहा इतना बड़ा नाम कौन लेगा, हम तो इसको हरिया कहकर बुलाया करेंगे, इस नाम से आएगा। हरिश्चंद्र जी ने कहा मालिक जो नाम आप देंगे मैं उसी नाम से ले आया मरघट पर। विश्वामित्र दक्षिणा देते कहा कि यहाँ चिताएं बना करके सारा दिन चिताएं बनाया करते, पहले तैयार कर, जो अपने जो मुर्दा यहाँ जलाने लाए उनसे 2 पैसे ले लिया करो, और 1.25 गज कफन लिया करो, कपड़ा। वो कपड़ा और वो पैसा मेरा होगा, और 1.25 सेर सत्तू ले लिया करो, वो तुम्हारा होगा, तुम खाना। ये काम है, ठीक है मालिक। वो मरघट पे रह के चिता लगाया करते हैं, मुर्गा जलवाया करते हैं, वो सुनते हैं कफन, कपड़ा और पैसा वो मालिक को शाम को दे दिया करते। मालिक आज इतना ईमानदारी के साथ सत्तू मिल जाता है तो उसमें गुजर बसर कर। बड़े दिन हो गए, एक कष्ट साध्य जीवन जी। लेकिन विदा नहीं जब हरिश्चंद्र, तो विश्वामित्र ने सोचा इससे आगे की परीक्षा न करूं। प्रातः काल का समय, आज रोहित बगीचे में पुष्प तोड़ने गया था फूल बनाने के लिए। गली मोहल्ले के बच्चे भी गए थे, घूमते घूमते बच्चे के साथ आते वो पुष्प तोड़ रहा था कि ले जाके माला बना के बाजार में बेच के आओ। उसी समय विश्वामित्र सर्प बन गया, दस जैसे दशा एकदम उसके मुख से जाग निकलने लगी। रोहित कुमार गिर पड़ा, मृत्यु हो गई। तो मोहल्ले के बच्चे साथ गए थे, भागे भागे आए, तारामती जी से कहने लगे दासी दासी तेरा बेटा फूल लेने गया था ना, हम भी साथ में गए थे, एक विषधर सर्प ने डस लिया, वो मर गया। जैसे सुना मेरा पुत्र मर गया। बर्तन साफ कर रही थी, विलाप करने लगी, जा करके हाथ जोड़ करके माली के आगे रोने लगी। मालिक मेरा बेटा पुष्प लेने गया था माला बनाने के लिए, किसी सर्प ने डस लिया, वो मर गया है। मैं जाकर अपने बच्चे की लाश शमशान पे जला के आती हूँ मालिक, फिर बाकी काम पूरा
माली की पत्नी ने खींचकर 1 लाख मारा और कहा दुष्टे पहले काम कर, खरीदी हुई है, बाद में जाना चिता जलाने, पहले काम कर। सारा घर का काम काज करवा लिया। अब कहा आप जा, लेकिन काम के समय तक वापस आ जाना। कहने लगी मालिक कुछ पैसे दे दो, बच्चे के लिए कफन लेना है। कैसे ले जाऊं उसे जला। बड़ा कठोर निकला। अब सत्य कहकर भगा दिया, मैंने तुझे खरीद लिया है, बस केवल भोजन के अलावा और मैं कुछ नहीं दे सकता। कुछ केवल भोजन 1 समय का हो भी 2 समय का, जैसे मर्जी ले जा, जला ना जला फेंक दे, जो तेरा था। आई बेचारी, देखा उसका पुत्र पड़ा है, गोद में ले लिया, विलाप करने लगी। साड़ी का पल्ला, धोती का पल्ला जो गर्दन से ऊपर सर तक जाता था, गर्दन तक बचा लिया, जो गर्दन से ऊपर सर की तरफ जाता था उतना फाड़ दिया अपनी साड़ी का पल्ला। उसी में अपने पुत्र के लाश को लपेट दिया। रोती विलपती मरघट की ओर अयोध्या की महारानी जा रही है। आज संयोग से और कोई मुर्दा आया नहीं। हरिश्चंद्र भी ताक में थे कि भाई कोई मुर्दा आया नहीं, मालिक आएगा शाम को, रात को पैसा उसे मिलेगा। इतने में रोने की आवाज सुनी तो देखा कोई मुर्दा, लेकिन ये तो स्त्री किसी मुर्दे को गोद में लेके आई। और नजदीक जब पहुंची तो पहचान लिया, ओ मेरी पत्नी तारा। इसका मतलब रोहित मर गया। आंसू आने को थे, लेकिन मैं अपने सत्य से टिक चला। अगर मैं भावना में डूबा तो मेरा सत्य, जिस सत्य का हमने पालन किया है, जिस सत्य को हमने सींच कर इतना बड़ा किया है, अगर मैं भावना में डूबूंगा तो मेरा सत्य नष्ट। भावना में नहीं, ये कर्तव्य का ही पालन करना है अपने भावना। कई बार भावना के आदेश में व्यक्ति अपने कर्तव्य को भूल जाता है, लेकिन हरिश्चंद्र महाराज का ये इतिहास बताता है कि भावना में कर्तव्य को चूको मत। निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का पालन। कहीं भावना में मैं कर्तव्य को भूल न जाऊं, इसलिए अपने आंसुओं को बाहर नहीं आना। आंसू बाहर नहीं, भीतर बहो, वापस जाओ। अगर बाहर निकलना है तो जब तारा चली जाएगी, रात में जब कोई नहीं होगा, तब हम तुम्हें बाहर निकाल। तब हम रोहित की चिता के पास बैठकर रो लेते, लेकिन अभी नहीं। आंसू भीतर चिता पहले से ही तैयार रहती थी, वो चिता पे लाश रखने जा रही थी। तारा प्रणाम किया पहले महाराज को, और फिर लाश रखने जा रही थी। महाराज के लिए मानो कोई अपरिचित, तो महाराज ने कहा खबरदार, नियम जो यहाँ का है वो नियम पहले पूरा करो, लाश काट में जलाना देवी। मेरे मालिक का आदेश है, 2 पैसा जमा कीजिए, सवा गज कपड़ा जमा कीजिए और सवा सेर सत्तू जमा कीजिए, फिर लाश को। महाराज आपने पहचाना, मैं रो रही हूं, आप भी आंसू बहाओ। आपका इकलौता पुत्र रोहित अब संसार में नहीं रहा, आपका बेटा है महाराज, आप पहचान नहीं रहे। नहीं, मेरा कोई बेटा नहीं, मेरी कोई पत्नी। एक देवी, ना ये मेरा, ना मैं इसका पिता हूं, और ना ये मेरा लाल, और बीत कर अब तो हो गया नरघट काल।
देखा अब तो मैं मरघट का रखवाला, अब आज पत्नी नहीं ये पुत्र, मैं अपने कर्तव्य का पालन। बहुत गिरलाई रोई तारा। हरिश्चंद्र जी ने कहा अगर मैं छोड़ सकता हूं तो सारा से सत्तू वो नहीं लूंगा, क्योंकि वो सत्तू मुझे मिलता है, उस पर मेरा अधिकार है, इसलिए मैं अपनी वस्तु छोड़ दूं। लेकिन मैं अपने मालिक के साथ वफादारी करूं, गद्दारी नहीं कि बिना कुछ लिया आपको जला देंगे, क्योंकि 2 पैसे मेरे मालिक को मिलते हैं और वो जो 1.25 गज कपड़ा है वो भी मेरे मालिक को मिला करता है, इसलिए मालिक के साथ मैं धोखा नहीं। हाँ, मुझे जो मिलता है मत। तारा लाचार हो गई। उसने कहा ठीक है महाराज, पहले तो 1.25 गज कफन ले लो, फिर 2 पैसे की भी व्यवस्था करती हूँ, कहीं मांग। कंधे से ऊपर जो था वो तो फाड़ कर साड़ी में बच्चे को लपेट दिया। अब कमर से जो कंधे तक साड़ी आ रही थी, जब उसे वो फाड़ने जा रही थी तो गड़गड़ाहट हुई और उसी समय आकाशवाणी हुई, हरिश्चंद्र महाराज की जय हो जय हो। उसी समय भगवान का प्रागट्य हो गया। बोलिए नारायण भगवान की जय। देवता पुष्प की वर्षा करने लगे। विश्वामित्र जी महाराज प्रकट हो गए। हरिश्चंद्र को अपने बाहों में भगवान ने भर। हे भक्तराज, तुम परीक्षा में उठते हो। रोहित को जीवन दान मिला। भगवान ने कहा मेरे विमान में बैठो तुम राजा रानी, मेरे सशरीर हरिश्चंद्र और उनकी पत्नी को भगवान ने विमान में। विश्वामित्र जी क्षमा मांगने लगे, राजन मैंने बड़ा कष्ट दिया, मुझे क्षमा कीजिए। परीक्षा और ढंग से भी दी जा सकती थी, लेकिन मैंने बड़ी कठोर परीक्षा की। मैं महात्मा हूं, मैं तुम्हारा साम्राज्य लेके क्या करूंगा, इसलिए साम्राज्य आप अपना वापस लें। हरिश्चंद्र जी ने कहा जी आप ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण को दी गई वस्तु वापस नहीं, इसलिए मैंने दिया है, मैं आपसे बिल्कुल वापस नहीं मना कर। और तब रोहित को उठाकर विश्वामित्र ने गोद में ले लिया और कहा जैसे तुम्हारा बेटा है ना ऐसे मेरा बेटा, तुमने मुझे दिया है। अरे मैं ब्राह्मण हूं, प्रसाद देने का मेरा भी अधिकार है, इसलिए राजन तुमने मुझे जो दान में दिया उस पर मेरा अधिकार। बोले आपका अधिकार? बोले अब हम प्रसाद के रूप में वो साम्राज्य रोहित को दे रहे हैं। रोहित को अयोध्या का सम्राट विश्वामित्र जी महाराज ने बना दिया और महाराज हरिश्चंद्र और उनकी धर्मपत्नी सदैव स्वर्गवासी हुए। हरिश्चंद्र की पावन गाथा कही। फिर इसी परंपरा में शगर नाम का राजा हुआ। शगर के एक पत्नी से 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए और दूसरी पत्नी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम असमंजस। शगर महाराज यज्ञ कर रहे, अब उनके यज्ञ के अश्व को इंद्र चुरा कर ले गया, कपिल महाराज के आश्रम में बांध दिया सागर के तट पर। अगले दिन यज्ञशाला में अश्व दिखाई नहीं पड़ा तो अश्व की खोज में राजा शगर के 60,000 पुत्र निकले। सारी पृथ्वी छान मारा लेकिन कहीं अश्व दिखाई नहीं। सागर के तट पर गए तो देखा कपिल के आश्रम में अश्व बना। तो कपिल को अपशब्द बोलने लगे राजा शगर के कि तू चोर है, तू मार। कपिल को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा अकारण हमको चोर बता रहा है, हमको तो पता नहीं है अश्व कैसे यहाँ आया। मूर्खों, तुम्हें अपने बल पर बड़ा अहंकार है, भस्म हो जाओ। शगर के 60,000 पुत्र भस्म। जब समाचार शगर को मिला बड़े दुखी हुए। वशिष्ठ से पूछा इनका उद्धार कैसे होगा। वशिष्ठ ने कहा गंगा धरातल पर आ जाए तो उद्धार होगा। गंगा उस समय तक ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्म के कमंडल में भगवान के चरणों को ब्रह्मा जी ने धोकर अपने कमंडल में सुन लिया। अब असमंजस
जो दूसरी रानी से हुआ, उसे राज्य देकर सगर ने साधना किया, लेकिन गंगा को पृथ्वी पर नहीं ला पाई, मर गए। जब देखा पिताजी की मृत्यु हो गई तो असमंजस ने अपने बेटे अंशुमान को गद्दी दे दिया और स्वयं गंगा के लाने का अनेक प्रयत्न किया, लेकिन गंगा को लाने में वो भी असमर्थ रहा। उसका बेटा भी जब तक बड़ा हो गया तो उसने अपने बेटे दिलीप को साम्राज्य दे दिया। वो भी साधना किया गंगा को लाने का, लेकिन वो भी असमर्थ रहा। जीवन लीला पूरी काफी समय मिला। दिलीप महाराज के पुत्र भागीरथ, दिलीप महाराज ने अपने पुत्र भागीरथ को राज्य देकर उन्होंने भी गंगा को लाने का बड़ा प्रयत्न किया, लेकिन नहीं ला। अब महाराज भागीरथ के पुत्र विदुरथ, उन्होंने उनको साम्राज्य दिया और भागीरथ ने 1000 वर्ष तक तप करके ब्रह्मा को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने कहा मैं गंगा को ब्रह्मलोक से मुक्त कर दूंगा, लेकिन वो बड़ी क्रोधित हो रही है मृत्यु लोक जाने के लिए। तो कहे अगर मुझे मृत्यु लोक भेजोगे तो मैं आपके सृष्टि को रसातल में धंसा के ले जाऊंगा। इसलिए कोई ऐसा व्यक्ति तैयार करो जो गंगा के आवेग को सहन, जिससे संसार में गंगा विद्रोह ना मचा पाए। भागीरथ ने कहा महाराज आप ही बताओ वो कौन व्यक्ति हो सकता है। ब्रह्मा जी ने कहा अगर शिव जी राजी हो जाए तो ये कार्य हो सकता है। और फिर 1000 वर्ष तप करके शिव जी महाराज को भी भागीरथ ने राजी किया। और अब शिव जी ने कहा कि जाकर ब्रह्मा जी को कहो कि वो अपने कमंडल से गंगा को मुक्त कर। ब्रह्मलोक से गंगा मुक्त हुई, बड़े क्रोध में धरातल पर उतर रही हैं। शिव सहित सृष्टि रसातल में ले जाओगे। भगवान शंकर हिमालय के शिखर पर अपने विशाल जटाओं को फैलाकर खड़े हो गए। रौद्र रूप बना लिया बाबा ने, विराट रूप बना लिया। गंगा वहां से सीधे शंकर के जटा में निकली, जटा में गुजरी, गिरी। शंकर जी ने जटा को इतना बढ़ाया कि गंगा शंकर के जटा में उलझ गई। उससे रास्ता नहीं मिल रहा है, वो जाए तो कहाँ जाए। देवताओं ने गंगा जी की स्तुति किया, लेकिन नाम दिया जटा शंकरी, शंकर के जटा में निवास करने वाली। अब भागीरथ ने कहा जो स्वर्ग से फल गिरा वो बबूल पे लटक गया, तो बड़ा मुश्किल हुआ। गंगा जी को वहां से लाए, शिव जी ने कैद कर लिया अपनी जटाओं में। बड़ा ताकत लगाया गंगा ने, लेकिन एक धारा क्या, एक बूंद भी इधर उधर नहीं जा। थक गई गंगा, परेशान हुई भागीरथ, प्रार्थना किया महाराज एक धारा तो हमें दो। और तब शिव ने अपनी जटा को टेढ़ा किया। एक धार वहां सिगरी, गौमुख, गंगोत्री, हरिद्वार होती हुई प्रयाग, काशी आदि नगरों को पावन करती हुई सागर के तट पर पहुंची, जहां सगर के 60,000 पुत्रों की भस्म पड़ी हुई थी। जब उससे स्पर्श हुआ तो सात मुक्त होकर प्रभु धाम को चले गए और गंगा सागर में मिल गई। बोलो गंगा मैया की जय। कलयुग का प्रधान तीर्थ गंगा है, इसलिए गंगा पर जाना चाहिए, स्नान दान पुण्य आदि करना चाहिए। तो यही गंगा वो तरण तक, इससे आगे की चर्चा सायंकाल 7 बजे प्रारंभ करेंगे। आज नंद उत्सव है, पहले भगवान श्री राम का प्रागट्य और फिर भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य। तो आप सब बड़े हर्षोल्लास से नंद उत्सव में सम्मिलित होंगे। भाव और श्रद्धा से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हनुमान जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। की भांति पूज्य महाराज जी के आदेश से प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम आज की ही कथा से। पहला प्रश्न है
सुकन्या के पति का क्या नाम है? सुकन्या के पति का क्या नाम है? ऋषि नाम था सुकन्या के पति का नाम अम्बरीश महाराज के ऊपर कृत्या किसने भेजा था? अम्बरीश महाराज के ऊपर कृत्या किसने भेजा था? मेरा नाम दुर्वासा। तीसरा प्रश्न, महाराज हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने जो महात्मा जी आए थे, उन महात्मा जी का क्या नाम है? अनुष्का क्लास से, उनका नाम विश्वामित्र था। गंगा माँ को धरती पर लाने वाला कौन है? बताऊंगी। मेरा नाम है क्लास और कंपनी को जैसे कराने और बोलना आपकी थे। अगर मैं क्लास में पढ़ता हूँ। गंगा जी को धरती पर लाने वाला कौन है? धरती लाने वाला भागीरथ थे। भागीरथ जी। इसी भागीरथ को गंगा जी का पिता माना गया, क्योंकि धरती पर लाए श्री भागीरथी के नाम से प्रसिद्ध। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सरस्वती व्यासं ततो मुदे कृष्णं नारायणं कृष्णं वन्दे प्रजाप्रियं कृष्णं द्वैपायनं कृष्णं वन्दे व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय नमो
डिवोटी